संत और असंत के लक्षण रामचरितमानस में श्री राम जी श्री भरत जी को बताते हैं। संत चंदन की भांति और असंत कुल्हाड़ी की तरह होते हैं। चंदन देवताओं के सर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग जलाकर फिर घन हथौड़े से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे अर्थात सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष, भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित्त, दीनों पर दया, मन, वचन और कर्म से मेरी राम विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। कोई कामना नहीं होती। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। जो शम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कठोर वचन नहीं बोलते। जिन्हें निंदा और स्तुति अर्थात बड़ाई दोनों समान है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति अर्थात सुख देखकर सदा जलते जाते हैं। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना कारण ही सब किसी से वैर किया करते हैं। उनका झूठा ही लेना, झूठा ही देना होता है। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर, पाप में मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भी भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी अर्थात दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा ही हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और क्रोध के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। उन्हें संतों का संग अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा भी नहीं सुहाती। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्य युग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे। श्री राम भरत संवाद, रामचरितमानस, तुलसीदास जी।